बड़ी हैपनिंग किस्म की आज न्यूज आ रही हैं। तो शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम नुक्ता, इस वक्त मीडिया के हवाले से क्या कर रही है ये हुकूमत, किस तरह इस वक्त उसने मीडिया के ऊपर, एंकर्स के ऊपर नजर रखी हुई है। आप फरमा रहे हैं कि 53 दफा किसी के साथ ऐसी बातचीत हो रही है, हाँ जी इतने पैसे पहुंचा दीजिएगा, इतने लिफाफे पहुंचा दीजिएगा। DGISI के मामले के ऊपर जो है वो एक डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो आज अपने इस वीलॉग के अंदर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो आपस में कुछ रिलेटेड भी हैं और कुछ वैसे अलग भी हैं। बड़ी हैपनिंग किस्म की आज न्यूज़ आ रही हैं और लाहौर और इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से ख़ास तौर पर मैं तफसील से आगे चल के उसको डिस्कस करूँगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझसे कल मिस हो गई थी, मैं इकरार करूंगा इस बात का कि मुझसे कल मिस हो गई थी, वो थी डॉक्टर शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा अहम नुक्ता। और शायद उसकी वजह यह थी कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू से नहीं सुन सका था, थोड़ा सा मैंने लेट जो है वो उसको सुनना शुरू किया था। तो ये एक बात थी जो शुरू के अंदर रह गई थी और ये गालिबन मुझसे मिस हो गई। लेकिन वो बाद में मुझे पता लग चुका था उसके बारे में, लेकिन तब तक मेरी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी थी तो मैं उसका तस्करा नहीं कर सका। शहबाज गिल साहब ने, आप जानते हैं, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आसमा शिराजी साहिबा के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से। मैंने इसके ऊपर तो एक कंप्लीट एक वीलॉग ऑलरेडी किया हुआ है, वो आपने देखा होगा, कल मैंने रिलीज किया था उसे। लेकिन अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में उन्होंने एक जुमला कहा जो बहुत खतरनाक है और वो जुमला जो है वो क्या बताता है कि इस वक्त मीडिया के हवाले से क्या कर रही है ये हुकूमत और किस तरह इस वक्त उसने मीडिया के ऊपर, एंकर्स के ऊपर नज़र रखी हुई है। आपको अंदाज़ा होगा, सिर्फ 9-10 सेकंड का ये क्लिप है शहबाज गिल साहब का, लेकिन इस बात को आपने ज़रा गौर से सुनना है क्योंकि बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं 2 दफ़ा आपको चला के दिखाता हूँ ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली ये बात हुई क्या है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहबाज गिल साहब। बल्कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में, 53 बल्कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में, 53। ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि जनाब वो खातून हैं, वो आर्टिकल लिखती हैं और उनकी मरियम नवाज से जो है वो 53 दफ़ा भी जो है वो फ़ोन के ऊपर बात होती है और ये बात शहबाज गिल साहब ने शेयर की। अब यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि ये बात शहबाज गिल साहब को किस तरह पता लगी कि मरियम नवाज से कोई खातून सहाफ़ी जो हैं गालिबन, और मैं गालिबन कह रहा हूँ कि आसमा शिराजी के बारे में चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मेरे ख्याल में उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं ये कि जी उनकी मरियम नवाज से 53 दफ़ा बात होती है। तो ये इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इस वक्त या तो मरियम नवाज के फ़ोन टैप कर रही है, मरियम नवाज को कौन कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, या फिर सहाफ़ियों के फ़ोन जो हैं वो टैप हो रहे हैं? क्या सहाफ़ियों के फ़ोन वो किसको फ़ोन कर रहे हैं, कहां से उनको फोन आ रहे हैं? क्या ये सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत कर रही है? और अगर कर रही है तो किस हैसियत से कर रही है? क्योंकि ये तो आप अगले की जो प्राइवेसी इन्वेड कर रहे हैं। क्या इस किस्म का कोई कोर्ट ऑर्डर है आपके पास कि आप किसी भी सहाफ़ी की क्या गुफ्तगू होती है किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ तो आप उसको बैठ के ट्रेस करें? और दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं दोनों केसेस में, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो आसमा शिराजी या वो खातून, क्योंकि उन्होंने कहा जी खातून जो आर्टिकल लिखती हैं, तो मैं फिर भी इसका मार्जिन छोड़ देता हूं। तो इसका मतलब है कि दोनों में से किसी एक का फोन या तो टैप हो रहा है या आप उसकी सारी डिटेल्स के ऊपर आपने नजर रखी हुई है। तो अगर ये रखी हुई है तो इसका मतलब है कि फिर आपके पास और डिटेल्स भी होंगी कि ये सारे लोग जो हैं, या मरियम नवाज या वो खातून सहाफ़ी जो हैं, वो और किस किस से बात कर रही हैं और क्या बात कर रही हैं, और उसके अंदर इंतहाई पर्सनल किस्म की कन्वर्सेशंस भी होंगी ऑब्वियसली। तो इसका मतलब है कि हुकूमत क्या इस किस्म का कोई सेटअप इस्तेमाल कर रही है इस वक्त जिसमें ये सारी कन्वर्सेशंस जो हैं वो सुनी जाती हैं, या उन कन्वर्सेशंस के ऊपर ध्यान रखा जाता है, किधर से फ़ोन आ रहा है, किसको फ़ोन आ रहा है, क्यों फ़ोन आ रहा है, किस हैसियत से? क्या ये सहाफ़ी जो हैं ये कोई दहशतगर्द हैं, इन्होंने कोई दहशतगर्दी की है? एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसकी कानूनी हैसियत फ़िलहाल कोई नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ोन कॉल्स जो हैं वो ट्रेस की जा सकें। दूसरी बात ये कि अगर तो ये सब कुछ हो भी रहा है
तो अगर मिसाल के तौर पे अगर चलें जी, अगर किसी की जो है वो 53 दफा फोन के ऊपर बात हुई है मरियम नवाज से, तो क्या दारो मदार है, क्या उसका एक दायरा है कि ये डिस्कस किया जा सके कि अच्छा इतनी दफा अगर आपकी फोन के ऊपर बात हुई ना तो वो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा आपकी फोन पे बात हुई तो वो गलत है। और क्या फिर शहबाज गिल साहब ये भी बताना पसंद करेंगे कि इमरान खान साहब से या उनके अपने साथ भी, शहबाज गिल साहब की भी किन सहाफियों से कितनी कितनी देर बात होती है, ताकि हम भी जरा एक दायरा कर सेट कर सके ना। शहबाज गिल साहब हमें जब इतना कुछ बता रहे हैं कि जर्नलिज्म क्या होती है और मीडिया क्या होता है, तो फिर हमें काइंडली ये भी समझा दीजिए कि एक सहाफी या एक एंकर पर्सन जो है वो कितनी दफा एक सियासी लीडर से फोन के ऊपर बात कर सकता है, ताकि क्लियर हो जाए ये बात, जरा हमें भी पता लग जाए कि जनाब ये स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हुकूमत ने, इससे ज्यादा नहीं फोन करने आपने, इससे ज्यादा अगर आपने फोन किए तो फिर आप ये तसव्वुर होंगे कि आप उनकी पार्टी के अंदर हैं। तो इस किस्म के भोंडे इल्जामात मत लगाइए। मैं अभी भी बार बार आपको बात कर रहा हूं, शहबाज गिल साहब आपने चले जाना है एक दिन यहां से, ये सारी जिंदगी के लिए आपके पास ये ओहदा नहीं है, मेरी बात ये याद रखिएगा। आपसे पहले बहुत बड़े बड़े बुर्ज यहां पे आए और वो उलट गए, उनका पता भी नहीं लगा। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के जो वजीर इत्तलात हुआ करते थे ना, दुरानी साहब, किसी दिन उनको फोन करके पूछिएगा, किसी दिन ये परवेज इलाही साहब तो आज आप ही के साथ है ना, आपकी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, जरा उनसे किसी दिन पूछिएगा कि जब इनकी हुकूमत होती थी, मुशर्रफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे और इनकी हुकूमत होती थी, तो क्या ठाठ होते थे, क्या जाहो जलाल हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन कुछ पता नहीं लगता कि वक्त कब तब्दील हो गया। तो इतना जुल्म करें, इतना कुछ कहें, इतना कुछ बोलें, इतने इल्जामात लगाएं जिसका आप कल सामना कर सकें, जिसको आप कल बर्दाश्त कर सकें। मैं ऑलरेडी, आप जिस किस्म की आप स्टेटमेंट्स देते हैं, जिस किस्म के इल्जामात आप मीडिया के ऊपर लगाते हैं, वो पहले ही हतके इज्जत के दायरे के अंदर आता है, उससे कम नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से जो है वो आपको कंडेम किया गया कि आपने जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त नहीं है। तो अगर तो, और मैं आज आपको ये बात बता दूं कि कल को जब भी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना हुई, ये मामला अब खुलेगा, ये जरूर खुलेगा कि आपके दौरे हुकूमत में सहाफियों के फोन टैप हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, और अगर सिर्फ सहाफी नहीं बल्कि किन किन सियासतदानों के आपने फोन टैप किए हैं। और दूसरी बात यह कि अगर चले किए भी हैं तो बताइए फिर उसके अंदर क्या कभी कोई पैसे की लेन देन की बात हुई है? जाहिर बात है, अगर आप फरमा रहे हैं कि 53 दफा किसी के साथ ऐसी बातचीत हो रही है, तो फिर किसी एक फोन कॉल के अंदर यह भी डिस्कस हुआ होगा कि हाँ जी इतने पैसे पहुंचा दीजिएगा, इतने लिफाफे पहुंचा दीजिएगा, ये तो हुआ होगा ना। तो वो कर ले आए मंजर आम के ऊपर, करें रिलीज हो ऑडियो, करें रिलीज, क्या आपस में ट्रांसक्रिप्ट में क्या कहता है, क्या गुफ्तगू हुई है, उसमें क्या बुरी बात है, ताकि अगर हमारी फील्ड के अंदर कोई ऐसी काली भेड़े भी हैं जो बैठ के इन लोगों से पैसे लेती हैं या कुछ करती हैं, तो एक्सपोज हो, वो करें उनको एक्सपोज। हवा में शुरली मत छोड़ें कि जी 53 दफा बात हुई है मरियम नवाज से, तो ये देखें, ये बेसिकली ये है आसमा शिराजी या जो भी खातून जिनके बारे में आप ये बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि इसके अलावा DGISI के मामले के ऊपर जो है वो एक डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स ने इस बात को रिपोर्ट किया कि उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हो चुकी है, और गालिबन ये परसों की खबर थी कि उनसे उनकी एक बाकायदा मुलाकात हो चुकी है। ये खबर अलबत्ता अभी नहीं आई कि जो बाकी दो लोग हैं क्या उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है या नहीं हुई, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम वो जनरल जिनका नाम अनाउंस हुआ था ISPR की जानिब से, उनके साथ मुलाकात वज़ीर आज़म की हो चुकी है। डॉन ने आज ये रिपोर्ट किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर कि DGISI का नाम जो है वो आज किसी भी वक्त आ सकता है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज हो सकता है कि वो नाम आ जाए। अब उसमें 2-3 रीजंस मैं आपको बता देता हूं, और आगे जो स्टोरीज आ रही हैं वो भी इस मामले के साथ रिलेटेड हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे के ऊपर जा रहे हैं कल, आज वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, कल वो सऊदी अरब के दौरे के ऊपर जा रहे हैं, और इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि उससे पहले जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली ये नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इसलिए डॉन भी जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, और डॉन ने अपने भी सोर्सेज को उसके अंदर कोट करके ये बात कही है कि उन्होंने चंद हाईली प्लेस सोर्सेज से जो बात की है वो भी यही कह रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली आज जो है वो अनाउंसमेंट हो जाएगी। अब किसकी अनाउंसमेंट होती है, कब होती है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है, चूंकि ऑलरेडी जेन में रखिएगा 15 दिन हो चुके हैं,
6 अक्टूबर को जो है वो ये प्रेस रिलीज आई थी ISPR की जानिब से, जब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम अनाउंस किया गया था। तो 15 दिन हो चुके हैं, ये मामला अभी भी चल रहा है, अभी भी क्लोजर नहीं हुआ। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद आज ये इसका क्लोजर हो जाए। दूसरी बात ये जी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आज गालिबन अब जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक जो है उनका लॉन्ग मार्च, उनका एहतजाज जो है वो स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि उन्होंने जुम्मे की नमाज के बाद का ऐलान किया था। तो इस सिलसिले में पिंडी में, फैज़ाबाद के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो है वो मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर कंटेनर्स लगा के जो है वो रस्ते रोक दिए गए हैं, रस्ते बंद कर दिए गए हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक पिछले 24 घंटे में खासतौर पर लाहौर के अंदर जो है बहुत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है, कईयों की जमानतें जो है वो मनसूख हुई हैं और उनको भी नक्श अमन के चक्कर में जो है वो उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन हालात काफ़ी कशीदा हैं। अच्छा, मैं हैरान इस बात के ऊपर हूं, दो चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि पिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जब उनको पता था कि सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद उन्होंने, और हर जगह कंटेनर आप लोग रखने लगे हैं, तो फिर आप लोगों ने स्कूल्स बंद क्यों नहीं किए? क्योंकि लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जो बच्चों को लेने के लिए स्कूल्स गए, उनको आज के दिन जो है बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लाहौर के अंदर भी जो है एक बिला वजह की एक फेर और डर की फिजा जो है वो फैली हुई है कि पता नहीं क्या होगा, जबकि इमरान खान साहब वजीर आजम खुद भी जो है वो आज लाहौर के अंदर ही हैं। दूसरी बात यह है कि शौकत तरीन साहब जो मुशीर खजाना हैं, जो IMF के साथ टॉक्स के अंदर बिजी थे, वो भी अब अमेरिका से निकल गए हैं और वो अब सऊदी अरब की जानिब जो हैं वो रवा दमा हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी, कल मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब जा रहे हैं, तो शौकत तरीन साहब जो है अमेरिका से निकल के वो भी उस तरफ चले गए हैं। IMF की टॉक्स फिलहाल, जब ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, उसका कोई कंक्लूजन नहीं आया। जो हुकूमती हल्के हैं वो जाहिर बात है वो मुख्तलिफ किस्म के ज़राए के हवाले से टिकर चलवा रहे हैं, खबरें चलवा रहे हैं कि जी टॉक्स विल बी वेरी गुड, टॉक्स जो हैं वो हो जाएंगी, कामयाब हो जाएंगी। फिलहाल जितनी देर से टॉक्स चल रही हैं IMF के साथ, हमारा कोई किसी किस्म का कंक्लूजन अभी तक नहीं हुआ है। ये आपस में IMF के साथ जो भी टॉक्स हैं वो हो रही हैं, बेसिकली $1 अरब की जो हमने किस्त लेनी है, ये उसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि IMF के साथ आपकी टॉक्स अगर सक्सेसफुल हो भी जाती हैं तो IMF अपनी कड़ी शराइत के ऊपर ही आपको कुछ ना कुछ देगा। ये $1 बिलियन की ये जो किस्त है, अगर वो रिलीज करने का फैसला भी करता है तो वो बहुत कुछ पाकिस्तान से मनवा के ही ये सब कुछ छोड़ेगा। और वो बहुत कुछ मनवाने के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्राइसेस जो हैं, जिसमें गैस प्राइसेस भी हो सकती हैं, उसको बढ़ाना भी हो सकता है। उसमें आपकी जो डॉलर का रेट इस वक्त चल रहा है, जो 173 174 का जो रेट चल रहा है, वो भी हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए, वो भी इसके साथ शामिल हो सकता है, क्योंकि करेंसी को फ्री फ्लोट करने के हवाले से IMF बहुत जोर लगाता रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो कुछ भी हो जाए, चाहे ये टॉक्स हों, अगर नहीं होती, ये सक्सेसफुल नहीं होती, तो इसके जिटर्स जो हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो महसूस किए जा रहे हैं कि IMF के साथ अगर पाकिस्तान की टॉक्स सक्सेसफुल ना हुई तो क्या होगा। और उसका क्या होगा, सबसे पहले आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, सबसे पहले वो आके हिट होते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपके पास जाहिर बात है अगर IMF वो पैसे रिलीज नहीं करता तो सबसे पहले जो आपके पास डॉलर पड़ा हुआ है, जो आपके पास फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, वो उसके ऊपर आके उसके ऊपर दबाव आएगा। तो दोनों सूरतों के अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आई होप कि ऐसा ना हो, मेरी उम्मीद यही है। ये बार बार मीडिया के अंदर ये रिलीज ज़रूर कर रहे हैं कि जी हमारी टॉक शो सक्सेसफुल हो जाएंगी और कोई ऐसी वाली बात नहीं है, लेकिन अभी तक, जब तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे लिए अभी तक कोई अच्छी खबर सुनने को वहाँ से नहीं आई है। अगर DGISI का मामला जो है वो आज अगर कोई फाइनल हो जाता है और अनाउंसमेंट होती है तो उस पर फिर एक तफसील से वीलॉग करेंगे। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।